घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण इतिहास और पौराणिक कथाएं नाम कैसे पड़ा, क्यों कहा जाता है। पूरी कथा और मंदिर का इतिहास भारत की धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसकी कथा एक ऐसी स्त्री से जुड़ी है जिसने अपने ही पुत्र को खोने के बाद भी भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक ऐसी स्त्री जिसकी भक्ति के सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। एक ऐसी कथा जिसमें 100 पुत्रों की इच्छा, बहन की ईर्ष्या, पुत्र की हत्या, एक मां का धैर्य और भगवान शिव का साक्षात दर्शन सब कुछ शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर क्यों पड़ा? क्या इसका संबंध घुष्मा नाम की उस भक्त महिला से है? और क्या आज महाराष्ट्र के वेरुल यानी एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित यही मंदिर वही ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता की कथा में मिलता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, नाम पढ़ने की कहानी, मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण की गाथा, इसकी वास्तुकला और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस कथा का सबसे भावुक और अद्भुत हिस्सा अभी बाकी है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी किए, बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये घुश्मेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है ये कहाँ पर है। घुश्मेश्वर महादेव शिवलिंग जो है वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। ये मंदिर जो है अपने आप में खंभों के लिए मशहूर है, स्थापत्य कला के लिए मशहूर है और ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो साक्षात भोलेनाथ की शक्ति भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध एलोरा केव्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी आपने देखा होगा, वीडियो में भी आपने देखा होगा कि कैलाश मंदिर जो है वो भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, वो भी यहाँ पर जो एक पूरी की पूरी चट्टान को काट करके बनाया गया था, वो भी यहीं एलोरा की गुफाओं के पास है। आज भी एलोरा की गुफाएं जो है अपने आप में बहुत सारी मिस्ट्रीज स्टोरी लेकर के बैठी हुई हैं। तो जितने भी जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं और जितने भी जो डिवोशनल फीलिंग वाले लोग जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट प्लेस के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सभी लोग एक साथ एलोरा की गुफाएं भी एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त होता है। चलते हैं आगे की तरफ। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग का जो मतलब होता है ज्योति, यानी कि भगवान शिव का प्रतिबिंब, भगवान शिव का प्रकाश, और लिंग यानी कि भगवान शिव का जो आकार है शिवलिंग का पाषाण रूप, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपने आप में बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में समाये हुए हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है। लेकिन अगर बात करें भारत के ज्योतिर्लिंगों में, तो विशेष रूप से भारत के अंदर और हमारे सनातन धर्म में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, जिनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर शामिल हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों की अपनी अलग अलग कथा, धार्मिक परंपराएं और घुश्मेश्वर की कथा विशेष रूप से भक्ति, त्याग और क्षमा की कहानी मानी जाती है। तो चलते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट में। घुश्मेश्वर नाम के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसको समझते हैं। घुश्मेश्वर नाम की अगर पौराणिक कथाओं पे हम लोग जाएं, तो शिव जी की एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हुई है जिसका नाम था घुष्मा। ये जो भक्त थी, ये शिव जी की बहुत महान और बहुत बड़ी भक्ति। इनका जो त्याग है, इनके त्याग की वजह से ही आज हमें जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। इनकी तपस्या, इनकी भक्ति, इनकी जो भक्ति की शक्ति थी, इनका धैर्य, अगर इन सबको एक कर दिया जाए तो फिर नाम बनता है घुष्मा। तो ये वही पूजनीय देवी थी, ये वही पूजनीय महिला थी
जिसकी वजह से भगवान शिव यहाँ पर आकर के प्रकट हुए और विराजमान हुए घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। अब कथा क्या है, इस कथा के लिए हमें चलना पड़ेगा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गुश्मा, क्योंकि गुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए, इसलिए उनके नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। तभी से ये मंदिर जो है उनके नाम से फेमस हुआ। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। इसकी पौराणिक कथाएं जो हैं, पौराणिक कथाओं के अंदर अपन अगर जाएं तो दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण दिशा की साइड वहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, सुधर्मा और सुदेहा। ये दो पति पत्नी थे, दंपति थे, जिनका नाम है सुधर्मा जो थे वो एक युवक थे और सुदेहा उनकी पत्नी थी। दोनों शिव भक्त थे और दोनों राजी खुशी अपना जीवन शिव भक्ति में लीन करते थे, आराम से व्यतीत करते थे। लेकिन कहते हैं कि समय की गति न्यारी होती है। वो भक्ति करते करते काफी टाइम निकल जाता है, लेकिन उनके परिवार में सुदेहा जो होती है उसे कोई भी संतान नहीं होती। समय के साथ साथ वो अपने आप को समझाती है कि चलो ठीक है, भोलेनाथ कभी ना कभी कृपा करेंगे। दोनों प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक खसक रहती है कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसके आगे के पार्ट में अगर अपन जाएं तो सुदेहा ने अपनी बहन से विवाह करवाया। अब क्या होता है कि जो सुदेहा होती है वो मन ही मन में ये जो बात होती है कि मेरे कोई संतान नहीं हो रही है, इस बात को लेकर के वो मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो ये सोचती है कि अगर मैं अपने पति को उनके वंश का उत्तराधिकारी नहीं दे पाई तो मेरे पति का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए वो अपने पति को, सुधर्मा को खूब समझाती है कि वो उसकी बहन गुश्मा से विवाह कर ले, लेकिन सुधर्मा उसकी बात नहीं सुनता। फिर भी वो बहुत जिद करती है। अंत में पत्नी की बात मान करके वो उसकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये बात गुश्मा को पता लगती है तो वो अपनी बहन की बात को नहीं टालती और जैसा कि उसकी बहन उनको कहती है कि आपको मेरे पति से शादी करनी है, तो वो उसके लिए हाँ भर देती है और अपनी सहमति दे देती है। सहमति देने के बाद में अब यहाँ से शुरू होती है गुश्मा की शिव भक्ति। अब ये गुश्मा जो है, जिनके ऊपर घुश्मेश्वर महादेव शिवलिंग का नाम पड़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी परम शिव भक्त थी। यानी कि ये सारे जितने भी जो तीनों हैं, ये तीनों बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो उनकी शिव भक्ति की अगर हम लोग बात करें तो वो इतनी बड़ी शिव भक्ति थी कि उनका पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया हुआ था महादेव के चरणों में। वो रोज प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना करती और रोज उनका विसर्जन करती। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप से ही उनकी सुबह होती और पूरे दिन भर वो ओम नमः शिवाय का रटन करती रहती। इतनी महान वो शिव भक्त थी। उनकी शादी जब उनकी बहन के पति सुधर्मा से होती है तो वो अपना नया जीवन शुरू करती है। धुर्मा की शिव भक्ति। अब जो ये गुश्मा है, गुश्मा की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी जो हैं वो उसे एक अपने आशीर्वाद के स्वरूप एक पुत्र प्रदान करते हैं। वो पुत्र जब गुश्मा की गर्भ से जन्म लेता है तो पूरे परिवार में बड़ा उत्सव सा मनाया जाता है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत टाइम बाद उनका एक उत्तराधिकारी आया। जहाँ पे उसकी जो बहन थी, जिसके कहने पे गुश्मा ने शादी करी अपने ही बहन के पति से, तो उसे खुश होना चाहिए। लेकिन वो अंदर ही अंदर उसकी जो बहन थी गुश्मा की, वो जल रही थी। क्यों जल रही थी? क्योंकि उसको इतने टाइम तक वो भी शिव भक्ति थी, लेकिन शिव जी ने उसको पुत्र प्राप्त नहीं कराया, शिव जी ने उसको अपना आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन उसकी बहन को आशीर्वाद दिया। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये खसक थी। अब ईर्ष्या क्या होती है ना, ईर्ष्या इंसान की बुद्धि को खराब कर देती है। ईर्ष्या ने बदल दिया सब कुछ। अब जो गुश्मा का पुत्र था वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे। वो उसके माता पिता के जो आचरण थे, संस्कार थे, वो भी बिल्कुल शिव भक्त जैसे एक शिव भक्त का पूरा आचरण होता है, दिनचर्या होती है। रोज सुबह उठ करके वो भी शिव जी की पूजा करता, भगवान का अभिषेक करता, अपनी माता की सहायता करता, पूजा में गुश्मा की सहायता करता। लेकिन जब जितने भी जो लोग थे परिवार के, सभी गुश्मा की तारीफें करते कि उसने कितने संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी बहन थी उसको कहीं ना कहीं ये मन में डर था कि अब जब उसका पुत्र इतना संस्कारी है, अब इसने इस परिवार को उत्तराधिकारी भी दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान उसकी बहन से कम हो जाएगा। तो उसकी बहन जो होती है, गुश्मा की बहन, वो अंदर ही अंदर अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगती है। और एक दिन ये ईर्ष्या ऐसी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि जहाँ पे सब कुछ बदल जाता है।
अब वो क्या है आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे। पुत्र की हत्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो गुष्मा की बहन होती है वो एक पूरी की पूरी प्लानिंग बनाती है कि जिस पुत्र की वजह से परिवार में इसकी इतनी वाहवाही हो रही है, परिवार में इसका इतना मान सम्मान हो रहा है, सब लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा कि ये इसके पति का बच्चा है, ये इनका वंश का उत्तराधिकारी है। इतनी मन्नतों के बाद भगवान शिव ने इन्हें प्रसाद के रूप में दिया है, लेकिन वो सब भूल करके केवल उसने ईर्ष्या और जलन को सर्वोपरि रखा। उसने अपनी ही बहन के पति, अपनी ही बहन के जो पति है उसके बेटे को, यानी कि वो भी उसका बेटा ही था, उसको बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद उसकी बहन को नीचा दिखाने के लिए जहां पर रोज गुष्मा जो है पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग बना करके नदी के अंदर विसर्जन करने जाती थी, वहीं पर उसके पुत्र की हत्या करने के बाद में उसको वो छोड़ देती है, ताकि जब उसकी बहन ये देखे तो वो अंदर ही अंदर टूट जाए। अब सोच के देखिए किस तरीके की मानसिकता है और किस तरीके से अपनी ही बहन को तोड़ने का वो एक प्रयास कर रही हैं। वो उन्होंने पाप की जो चरम सीमा होती है उसको लांघ करके अपनी ही बहन के बेटे की इस तरीके से हत्या कर दी और वहां पे उसको इस तरीके से रखा ताकि वो शिव पूजा भी नहीं कर पाए और भगवान भोलेनाथ से उसका विश्वास भी टूट जाए। आगे की कथा की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्या था, गुष्मा की परीक्षा। अब गुष्मा की परीक्षा का समय आ चुका था। जब उस डेली जब गुष्मा जो होती है वो अपना पूजा का जो रूटीन होता है उसको फॉलो करती है, सुबह उठती है, वही उसका दिनचर्या होता है, पूजा करना, भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाना, 101 पार्थिव शिवलिंग बनाना। रोज भगवान भोलेनाथ के वो 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। लेकिन जैसे ही वहां पे पूरे घर वाले जो होते हैं वो परेशान होते हैं, सब जगह चिल्ला चोट होती है कि उनका बेटा कहाँ गया, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन जब ये समाचार आता है कि वो जो पुत्र है वो मर चुका है, वो नदी किनारे पड़ा है, इसका समाचार भी गुष्मा को मिल चुका था जब वो शिवलिंग बना रही थी। लेकिन आप उनकी भक्ति देखो कि वो अपनी भक्ति से इतना सा भी विचलित नहीं हुई, ना ही उन्होंने अपनी पूजा बीच में छोड़ी, अपने संस्कार बीच में छोड़े। भगवान के ऊपर उनका विश्वास जो था वो अडिग था कि ये सब चीजें झूठी हैं और भगवान भोलेनाथ मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। भगवान जब तक भोलेनाथ मेरे साथ हैं मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो पूजा करने के बाद नदी किनारे जाती हैं शिवलिंग जो है विसर्जन करने के लिए, तो वहां पे भोलेनाथ प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद में उन सबसे पहले भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें कहते हैं वरदान मांगने के लिए, उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं। ये आपको इतना समझ में आया? चलते हैं इसके आगे के पार्ट की तरफ। भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो वो उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वो कुछ नहीं मांगती, वो धन संपत्ति नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। भोलेनाथ बताते हैं कि इसकी जो हत्या है वो तुम्हारी ही बहन ने करी है। लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी इंसान थी, इतनी व्यक्तित्व की धनी थी अपनी बहन के प्रति, उसके मन में कुछ भी ईर्ष्या भाव, जलन, बदला लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं आई। उल्टा उसने ये बोला कि आप उस भगवान शिव से उसने कुछ भी नहीं मांगा, न धन संपत्ति, कुछ नहीं मांगा। उसने केवल इतना सा कहा कि आपने मुझे जो दर्शन दिए हैं आप सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाओ, ताकि जितने भी जो जन कल्याण के जो लोग हैं अपने कल्याण के लिए जब यहाँ पे आए तो उन्हें दर्शन आपके प्राप्त हो, आपके दर्शन करके उनका जीवन वो सफल कर सकें। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हुए हैं तो आने वाले संसार में मेरी भक्ति को भी लोग देखें और वो भी मेरी भक्ति को देख करके आपकी भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ें, तो मेरे नाम से आपका शिवालय जो है वो जाना जाए। इसीलिए जो गुष्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जो है, गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, इसको गुष्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? गुष्मेश्वर नाम कैसे पड़ा ये आपको समझ में आ गया। अब सुदेहा को भगवान शिव ने क्यों माफ करा ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो न्याय के देवता भी हैं, उनकी नजर से कोई भी नहीं बच सकता। जब उन्हें पता लगा, जब भगवान शिव ने अपनी भक्ति को गुष्मा को बताया कि उनकी पुत्र की हत्या जो है वो उनकी ही बहन ने करी है, भगवान शिव उन्हें दंडित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत एक घोर पाप किया था, एक अन्याय किया था एक बालक के साथ में। वो बालक जिसको कुछ पता ही नहीं था कि उसकी ही माँ उसके साथ क्या करने वाली है। तो जब भगवान भोलेनाथ उसको दंडित करना चाहते थे, लेकिन उसकी रक्षा के लिए गुष्मा ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को कोई भी दंड ना दें और उसे माफ कर दें। मैं अपने परिवार में कोई भी बैर पालना नहीं चाहती। समय के साथ साथ
वो भी उसकी मानसिकता जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो कृपया करके आप उसे दंड ना दें। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलते हैं वीडियो के अगले अगले पार्ट के अंदर। जल में शिवलिंग विसर्जित करने की जो परंपरा है वो घुश्मेश्वर महादेव से ही हमें देखने को मिलती है। आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में जहां भी सावन चल रहे हैं, अभी जहां भी पार्थिव शिवलिंग बना करके हम लोग विसर्जित करते हैं जल में, तो इस कथा की जो प्रारंभ है, इस कथा की जो शुरुआत है, वो घुश्मा ने ही करी थी, क्योंकि वो प्रतिदिन रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके रोज भगवान शिव की पूजा करती और उसे रोज नियमित रूप से नदी के अंदर प्रवाहित करती। तो ये जो पूरा का पूरा एक संस्कार है वो वहां से चलता हुआ आया है। चलते हैं वीडियो के अगले भाग में। अब जानते हैं मंदिर का ऐतिहासिक इतिहास। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे सनातन के मंदिर हैं, चमत्कारी मंदिर हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ, केदारनाथ, आप कहीं का भी इतिहास उठा करके देख लें, तो जितने भी मुगल हुए हैं, मुगल आक्रांता हुए हैं, जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं, तुर्की हुए हैं, अफगान हुए हैं, इन सभी ने हमारे हिंदुओं के जो पवित्र मंदिर है, हमारे हिंदुओं के जो पवित्र पवित्र शिलालेख हैं, हमारे आराध्य के मंदिर हैं, इन सभी को तोड़ने का, ताकि इनके हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, ये सनातन धर्म का नाम मिटा दें। लेकिन कहते हैं कि सनातन धर्म को मिटाने वाला खुद मिट गया। आज वो लोग खुद मिट करके बैठे हुए हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन सनातन धर्म जो है वो शुरू से, जब से विश्व पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ब्रह्मांड की अगर देखा जाए, ब्रह्मांड के अंदर कोई सत्य है तो वो सनातन धर्म है, उसे कोई नहीं मिटा पाया। तो जैसा कि ये इसका जो इतिहास है, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास है, वो मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी इस घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर ने काफी सारे राजनीतिक उथल पथल देखे। यहाँ भी खूब सारे आक्रमण हुए, मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हमेशा धर्म की विजय होती है। धर्मो रक्षित रक्षित है। ऐसे बहुत से योद्धा हुए हैं, और विशेष रूप से हमारे शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के अंदर ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हैं, जहां पे जिन्होंने आज भी महाराष्ट्र की भूमि पर शिवालयों को जिंदा रखा हुआ है। शिवाजी महाराज ने इसके अंदर बहुत योगदान दिया। जैसा कि आपने मेरी कल की वीडियो के भाग में भी देखा होगा, भीमा शंकर के लिए भी शिवाजी महाराज ने बहुत सारी जागीरें दान में दी थी, और इस मंदिर की रक्षा भी शिवाजी महाराज के आगे जितने भी चलने वाले पेशवा हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने इस मंदिर के पूरा का पूरा जीर्णोद्धार करवाया, इसका रखरखाव करवाया। उनके बदौलत, उनके त्याग के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे दर्शन कर पाते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अहिल्याबाई होलकर और मंदिर का पुनर्निर्माण। आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो पा रहा होगा। भारत के मंदिर के इतिहास की बात और महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम न आए, ऐसा बहुत कम होता है। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने भारत के अनेक प्रमुख तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ और देश के अनेक मंदिरों के पुनरुद्धार की परंपरा में उनका नाम विशेष रूप से सम्मान से लिया जाता है। कृष्णेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी मराठा कालीन पुनर्निर्माण परंपरा से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय मंदिर पुनरुत्थान की कहानी का भी हिस्सा है। चलते हैं मंदिर की वास्तुकला की तरफ। कृष्णेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में बेहद आकर्षक है। मंदिर में लाल पत्थर का सुंदर उपयोग दिखाई देता है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं तथा विभिन्न धार्मिक आकृतियों की नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर का शिखर भी अत्यंत सुंदर है। इसके निर्माण में मराठा कालीन स्थापत्य की विशेषता दिखाई देती है। मंदिर का गर्भगृह, यह स्थान जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान माने जाते हैं। गर्भगृह और ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का दर्शन और पूजन करने से भक्तों को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ भी यही बात याद रखनी चाहिए, भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। घुश्मा की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने विपत्ति में भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। तो आप भी जब भी संकट आए तो अपना विश्वास भगवान के ऊपर से ना छोड़ें। अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में कृष्णेश्वर का महत्व क्या है। यदि हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को देखें तो कृष्णेश्वर का स्थान विशेष है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम नाम के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल निकट है, यानी एक ही क्षेत्र में आपको धर्म, इतिहास, कला और स्थापत्य चारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ। घुश्मेश्वर की कथा हमें क्या सिखाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी वीडियो हम लोग देखते हैं तो उससे सीख जरूरी है।
इस पूरी कथा को अगर ध्यान से देखें तो इसमें केवल चमत्कार नहीं है, इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं। पहला, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। घुष्मा ने सबसे कठिन समय में भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा। दूसरा, ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। सुदेहा के मन में पैदा हुई ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। तीसरा, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। घुष्मा चाहती तो सुदेहा के लिए कठोर दंड मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने क्षमा को चुना। और चौथा जो हमें सीख देखने को मिलती है वो है सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा तो घुष्मा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल ये कहा कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाओ और जन कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद सभी को दो और मेरी बहन को क्षमा कर दो, सभी भक्तों पर अपनी कृपा करो। तो सोचो आपकी ऐसी कोई शिव भक्त जो अपने लिए कुछ भी संपत्ति, अपने लिए कुछ भी अमृत, कुछ नहीं मांग रही है, अमरता नहीं मांग रही है, वो केवल जन कल्याण के लिए मांग रही है, तो कैसी व्यक्तित्व की धनी होंगी। तो आज की ये जो वीडियो है ये हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में आपके कोई संकट आए, विपत्ति आए, तो ऐसे समय के अंदर मेरे आराध्य के ऊपर विश्वास करना ना छोड़ें। अगर आज के आपके ऊपर कोई संकट भी आ रहा है तो इसमें भगवान भोलेनाथ की कुछ ना कुछ लीलाएं आपके साथ रची हुई हैं। जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है, उसको विश्वास होता है कि जब तक वो उसकी माँ की गोद में, उसे कोई भी संकट नहीं, उसके ऊपर कोई भी संकट नहीं आ सकता, कोई उसको परेशान नहीं कर सकता। जब एक बाप, एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है, उसके साथ खेलता है, तो बच्चे को विश्वास होता है कि जब वो नीचे आएगा तो उसके पिता के हाथ उसको संभाल लेंगे। इसी तरीके से आप जब भी अपने आराध्य पे विश्वास करें तो इसी तरीके से करें कि जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आराध्य का मन में ध्यान करके उनका नाम लेकर के आगे बढ़ें कि उनका साथ आपके साथ है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर सबसे बड़े अगर देखे जाएं तो भगवान भोलेनाथ ही है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सीख अच्छी लगी हो, आप भी क्षमा कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में आपसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें क्षमा करें। भगवान शिव पे अपना विश्वास रखें, चाहे जैसी भी आपके जीवन में समस्या हो, हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचें, तभी इतिहास में कहीं ना कहीं आपका नाम हो पाएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय घुष्मेश्वर महादेव, जय हिंद, जय भारत।